इसलिए उसका जो है लोभ कभी ख़त्म नहीं होता है। अंत में यही धन के चक्कर में उसको काल मार करके लेकर के चला जाता है। तो कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सुरमा जात परम शब्द होए। इसलिए साहब ने कहा कामी तो बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, आलोभी जियरा ना तरे कहीं कबीर। कामी बहुत तर गए, क्रोधी भी बहुत तर गए, लेकिन लोभी जियरा ना तरे। जो लोभी मनुष्य हैं उनकी मुक्ति नहीं हो पाती है, वो नहीं तर पाते हैं। लालच में, इसी लालच में रहेंगे, ज़्यादा के चक्कर में रहेंगे। हमको इतना चाहिए, हमको उतना चाहिए। इसलिए साहब ने कहा कि इसमें नहीं पड़ना है। साहब ने कहा कि मन नहीं मानत मोरा रे साधो, मन नहीं मानत मोरा रे। तो मन नहीं मानत मोरा रे साधो, मन नहीं मानत मोरा रे। कहे ना कि लोभी मनुष्य से भक्ति नहीं हो सकती, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती लालची मनुष्य की, क्योंकि उसका मन कभी मानता ही नहीं है। कितनों धोखा खा जाएगा लेकिन मन नहीं मानेगा। उसका कहाँ रहेगा ध्यान, रहेगा लोभ पे रहेगा। हाय पैसा हो जाए, हाय धन हो जाए, हाय जमीन हो जाए, हाय धन संपत्ति हो जाए, प्रॉपर्टी हो जाए, इसी में वो दिन रात लगा रहता है। अब भक्ति नहीं करता है, उसका मन कतई नहीं मानता है। इसलिए साहब ने कहा गोधन गज धन बाज धन और रत्न धन खाए खाड़, सब धन धुर खा समाए। इसलिए साहब ने कहा कि सारा जग दरिद्र भया, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए सारा शब्द पदार्थ होए। सारा जग जो है दरिद्र हुआ, कोई धनी नहीं है। धनी तो वो व्यक्ति है जिसके पास सार शब्द पदार्थ है। जो आपके पास है, आप धनी हैं, आपके पास वो हीरा है, वो नाम है साहिब। यादे ही का गर्व न करिए, क्या समरा क्या गोरा रे। कामनाई कामनाई है कोटि सुगंध चमोरा रे। क्या सवरा क्या गोरा रे, आप बिन भक्ति तन कामनाई है कोटिन सुगंध चमोरा रे। इस देह का, इस शरीर का इतना अभिमान नहीं करना है, घमंड नहीं करना है कि हम सावले हैं तो हम गोरे हैं, हम सुंदर हैं, हमारे ऐसा सुंदर कोई नहीं है। जाते हैं कोई मनुष्य है बिना दर्पण देखे घर से बाहर नहीं निकलता है, दर्पण देखता ही है, मन में अभिमान होता है कि हमसे सुंदर कौन है। तो इस काया का गर्व न कीजिए, शरीर का, इस देह का गर्व नहीं करना है। क्या सवरा क्या गोरा रे, बिन भक्ति तन काम नहीं, बिना भक्ति के शरीर काम नहीं आएगी। अगर आपने भक्ति नहीं किया है तो शरीर बेकार हो जाती है। तो इस पे अभिमान नहीं करना है। ध्यान करें कि हम कितना भजन कर लें, क्योंकि ये शरीर आपके साथ नहीं देगी, ये शरीर अंत में साथ छोड़ देगा। साथ क्या देगा? आपका भक्ति देगा। जो आपने जितना किया है उतना ही आप लेकर के जाएंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं लेकर जा पाएंगे। कहते हैं ना कि खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, कहते हैं ना, गलत कहते हैं। अरे अपना कर्म लेकर के आए तो अपना कर्म ही लेकर के जाओगे। इसलिए कर्म के अनुसार सबकी शरीर होती है, कर्म के अनुसार सबको बेटा बेटी मिलते हैं, ठीक ना। साहब ने कहा कि सब नर होत न एक समाना है, सब मनुष्य जो एक समान नहीं होते हैं। आपने देखा होगा एक पुत्र ऐसा भी है जो अपने पत्नी के कहने पर अपने माता पिता का गला काट देता है, अपने माता पिता को भगा देता है। और एक श्रवण कुमार को भी देखा होगा, अपने अंधे माता पिता को अपने कंधे पर ढो करके लेके चलता है, ठीक ना। इसलिए सब नर होत न एक समाना, सब नर जो एक समान नहीं होते हैं।
कर्म के अनुसार आपको पुत्र और पुत्री मिलते हैं, मिलती है, नारी पत्नी भी मिलती है। कर्म ही से धन संपत्ति मिलता है, कर्म ही से बेटा बेटी भी मिलते हैं, और कर्म ही से शरीर मिलता है। हम कहते हैं, आपने देखा होगा, एक की शरीर इतना स्वस्थ है, एक का इतना सुंदर है, इतना स्वस्थ शरीर है, लंबा तंबा शरीर है, और एक का शरीर देखेंगे बहुत नाटा है, सुंदर नहीं है, बीमारी वाली शरीर है। एक समान होना चाहिए ना। अगर खाली हाथ आए होते तो, इसलिए वो खाली हाथ नहीं, वो कर्म लेकर के आए थे। अंत में उनको कर्म के अनुसार उनके प्राण छूटते हैं, और कर्म के अनुसार वैसी जोनियों में जन्म पा जाता है। मुंह से प्राण निकलेगा तो मनुष्य में चला जाएगा, मुंह खुल जाएगी। आँख से निकलेगा तो आँख खुल जाएगी, पुतली उल्टी हो जाएगी, अंडज की जोनी में चला जाएगा। कान से निकलेगा तो कान बढ़ जाएगी, मवाज निकल जाएगा, प्रेत की योनि में चला जाएगा। नाक से निकलेगा तो नाक बढ़ जाएगी, पोटा निकल जाएगा, अस्थावर की योनि में चला जाएगा। अस्थावर यानी पेड़ पौधा। पेशाब के रास्ते निकलेगा तो जल का जीव हो जाएगा। टट्टी के रास्ते प्राण निकलते, टट्टी हो जाती है, उखुमज में चला जाता है। उखुमज यानी कीड़ा मकोड़ा ढोला अक्षर मच्छर इन्हीं में जन्म पा जाता है। अंत में आता है 10वां दरवाजा, तारू पे होता है। बच्चा है, 24 घंटा उसका तारू ऊपर नीचे चलता है। वही मुक्ति का मार्ग होता है, 10वां दरवाजा होता है। उसी से जीव प्रवेश करता है, उससे निकल जाता है तो उसकी आवागमन से छुट्टी हो जाती है। फिर यहाँ जन्म लेने के लिए, मरने के लिए नहीं आता है। इसलिए बिन भक्ति तन काम नहीं है, कोटिन सुगंध चमोरा रे। बिना भक्ति के शरीर काम नहीं आएगी। करोड़ों जो है सेंट परफ्यूम छिड़क ले, क्रीम पाउडर लगा ले, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ना भक्ति की वो भी काम नहीं आएगी। अंत में जानते हैं शरीर की क्या दुर्गति हो जाती है। प्राण निकल जाते हैं तो घर वाले इसको घर में रखना नहीं पसंद करते हैं। आप ही के पुत्र रहेंगे, आप ही की पुत्री रहेगी, लेकिन कहेगी कि शरीर को जल्दी बाहर फेंकाए, कि मट्टी के जल्दी लेके जाइए, नहीं तो बाबू हमारा उठ के खड़ा हो जाइए। इतना डर हो जाता है, इतनी दुर्गति हो जाती है। लेकिन मनुष्य जब तक जिंदा रहता है तब तक अभिमान में रहता है, शरीर को लेकर के अभिमान में रहता है। इसलिए इस पे गर्व नहीं करना है। साहेब बंदे की साहेब।